गाइस ये देखिए, ये आपका बीए थर्ड ईयर की क्लासेस है। महादेव गुरु कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी बढ़िया होंगे। तो स्वागत है आप सभी का एक हमारे नए ब्लॉग में। और आज हम आपको एक नई फैकल्टी घुमा के दिखाने जा रहे हैं। बहुत सारे बच्चों ने कमेंट किया था कि भैया इस बार फैकल्टी ऑफ सोशल साइंस दिखाइए, क्योंकि फैकल्टी ऑफ सोशल साइंस की वोटिंग ज़्यादा थी। तो मैंने कहा कि इस बार फैकल्टी ऑफ सोशल साइंस दिखाने वाले हैं। तो दोस्तों अभी आप मुझे देख रहे हैं ना, ये फैकल्टी ऑफ सोशल साइंस का कैंपस है। हालांकि एक चीज़ मैं बता देता हूँ, फैकल्टी ऑफ सोशल साइंस कई जगहों में छितराया हुआ है, यानी कि एक जगह स्थिर नहीं है। इसका तीन जगह मान के चलिए कि इनकी क्लासेस 3 जगह चलती है। फिलहाल जैसे ये आप हमारे देख रहे हैं पीछे, ये फैकल्टी ऑफ सोशल साइंस का एक कैंपस है। इसको समन्वय भवन कहते हैं। एक समन्वय भवन है, एक समता भवन है। 2 जगह है। जब भी आप रिपोर्टिंग के टाइम आएंगे ना, उस पर लिखा रहेगा। फिलहाल देखिए हमारे पीछे ही आप देख सकते हैं समन्वय भवन, सामाजिक विज्ञान संकाय, काशी हिंदू विश्वविद्यालय, फैकल्टी ऑफ सोशल साइंस। ठीक है, ये आपको अच्छे से दिख रहा होगा बोर्ड पूरा, सामाजिक विज्ञान समन्वय भवन, फैकल्टी ऑफ सोशल साइंस। ठीक है, ये पूरी की पूरी आपकी फैकल्टी है। इसके ठीक बगल में मैंने आपको जो दिखाया था कि वो आर्ट्स फैकल्टी थी, एकदम ठीक बगल में, उसी के बगल में इंग्लिश डिपार्टमेंट भी है। और यहाँ पे अभी चलते हैं, यहाँ पे आपको डिपार्टमेंट ऑफ फिलोसफी दिखाएंगे। फैकल्टी ऑफ सोशल साइंस की बहुत सारे क्लासेस चलती हैं, वो आपको मैं दिखाने वाला हूँ। ठीक है, बारिश भी काफ़ी तेज़ स्टार्ट हो गया है। तो अभी फ़िलहाल हल्की हल्की बारिश हो रही है, बड़ा अच्छा लग रहा है, आनंद आता है बीएचयू में, खासकर बारिश में। तो पीछे देखिए आपका शेड भी लगा है, वहाँ भी आप अपने स्कूटी कार वगैरह पार्क कर सकते हैं। ये पूरा आपका पार्किंग स्पेस है, पूरा पार्क कर लीजिए, कोई इशू नहीं है, कोई बोलने वाला नहीं है। ये आपका एंट्री गेट है, यहाँ से आपको अपने क्लासेस के अंदर जाना होता है। ठीक है, यहाँ पे रिनोवेशन का ही काम चल रहा है पूरा, आप देख सकते हैं। ये पूरा दरवाजे वगैरह आपके चेंज किए जा रहे हैं। ये आपकी बिल्डिंग है पूरी। ठीक है, ये पूरी बिल्डिंग में आपकी क्लासेस चलती है। यहाँ पे लिखा भी है डिपार्टमेंट ऑफ फिलोसफी एंड रिलीजन, फैकल्टी ऑफ आर्ट्स, और नीचे लिखा है फैकल्टी ऑफ सोशल साइंस। यानी फैकल्टी ऑफ सोशल साइंस की क्लासेस कई जगह ही चलती हैं। ठीक है, हम सभी जगह आपको दिखाने वाले हैं। फिलहाल इसके अंदर चलते हैं और इसके अंदर क्या सीन है वो आपको हम दिखाते हैं। वो एग्जाम हो रहा है इसलिए यहाँ मैं बोल नहीं सकता। तो गाइस एक्चुअली क्या है कि मैं अंदर गया था और आपकी क्लासेस जो है, वहाँ की जो सोशल साइंस की जो क्लासेस हैं वो वहाँ पे पेपर हो रहा है। ठीक है, तो जितना भी फर्स्ट सेमेस्टर के जो बच्चे हैं बीए के ना, उनका पेपर चल रहा है, इसलिए मैं वहाँ पर अंदर नहीं गया, क्योंकि अंदर डिस्टर्बेंस होता है, वो चीज़ें सही नहीं लगती। फिलहाल देखिए अभी मैं बाहर आ चुका हूँ और बाहर से आपको दिखाता हूँ। ये पीछे आप देखोगे ना, ये एएससी डिपार्टमेंट है। यहाँ पर एएससी की क्लासेस चलती हैं, मतलब एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री एंड आर्कियोलॉजी की क्लासेस चलती है। ठीक है, हेलो, बढ़िया, कैसे हैं? एकदम बढ़िया। कैसा चल रहा है क्लास आपका? बहुत अच्छा। क्या कोर्स है आपका? मेरा है मास्टर्स इन बंगाली। मैं अभी फाइनल ईयर का हूँ। फाइनल ईयर में? आप मेरे को जानते थे? बिल्कुल, देखते थे हमारी वीडियो? एकदम। तो कुछ बीएचयू के बारे में बताइए। बीएचयू के बच्चे अभी जो आने वाले हैं वो वीडियो देखते हैं, तो उनके लिए कुछ शुभकामनाएं दे दीजिए। ये सर्व विद्या की राजधानी, सच में सर्व विद्या की राजधानी है, बस हमें यूटिलाइज करना पड़ेगा। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। तो ये देखिए, ये सब हमारे चाहने वाले बच्चे हैं जो हमारे यूट्यूब के वीडियो अक्सर देखते थे, वो यहाँ पर एडमिशन ले लेते हैं, तो हमसे हमेशा मिलते हैं। अभी आप मेरे पीछे देखेंगे ना, ये हिंदी भवन देख रहे हैं, ये हिंदी भवन है। बहुत सारे लोगों का आई थिंक कमेंट आया था, 2-4 लोगों का, कि ज़रा हिंदी भवन दिखाइए। तो ये आपका देखिए हिंदी भवन। ठीक है, यहाँ आपके हिंदी भवन की क्लासेस चलती है। ये चौराहा है पूरा, और यहाँ पर हमेशा आपको टोटो ऑटो मिलता रहेगा, तो आपको साधन का भी दिक्कत नहीं होगा। बाकी तो बस हमेशा चलती ही रहती है। ठीक है, तो हिंदी भवन है। हिंदी भवन में हम किसी और दिन लेके चलेंगे, आज नहीं लेके चलेंगे। और हिंदी भवन भी काफ़ी बड़ा है, मतलब बहुत बड़ा है। आप आराम से उसको यूटिलाइज कर सकते हो, देख सकते हो। हिंदी भवन के पीछे अच्छी खासी आपका हॉल बन गया है, अच्छी खासी लाइब्रेरी बन गई है। और ये देखिए, हम दोबारा से दूसरी फैकल्टी के पास पहुँच गए हैं। सोशल साइंस की जो दूसरी फैकल्टी है वो ये है, इसको समता भवन कहते हैं। ठीक है, यहाँ आपका ऑडिटोरियम भी है, हॉल भी है, और यहाँ पे ही आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ही भी होता है, सारा चीज़ है। ठीक है, ये देखिए, ये आपका एंट्री होता है। 2 गेट है, उधर से भी है, इधर से भी है। आप यहाँ से एंट्री कर लीजिए। यहाँ आपका पूरी पार्किंग है, यहाँ पर आप अपनी पूरी गाड़ियों की पार्किंग कर सकते हैं। ये देखिए, यहाँ पार्किंग कर सकते हैं, यहाँ कर सकते हैं, बहुत सारी जगह पार्किंग है। सारी की सारी जगह पार्किंग करिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखिए, अभी मैं अंदर चलूँगा ना, क्योंकि इतना शांत हो जाता है, तो मैं तेज़ बोलूँगा तो मेरी आवाज़ गूंज जाएगी, इसलिए मैं बोलता नहीं हूँ। ठीक है, तो ये आपकी फैकल्टी है। कि ये आपकी सोशल साइंस फैकल्टी की क्लास है। कुछ ऐसी इस तरह की क्लास रहेगी। हालांकि ये सारे क्लासेस ऐसी नहीं है, कुछ बड़ी भी क्लासेस है। ये आपकी छोटी सी क्लास दिखा रहा हूँ क्योंकि ये खाली था, तो मैंने सोचा कि इसको दिखा दूँ और इसका थोड़ा मैं लाइट वगैरह जला दूँ।
लाइट वगैरह जला के दिखाने में ज़्यादा बढ़िया रहेगा। ठीक है, तो ये आपकी सोशल साइंस फैकल्टी की एक क्लास है। ये आपका बोर्ड है और ये आपका टेबल है। हालांकि यहाँ भी रिनोवेशन का ही काम चल रहा है, तो थोड़ा सा क्लासेस देख के आपको ऐसा लग रहा होगा कि मे भी आपको ऐसा लगे, पर मुझे तो खैर नहीं लगता है कि आपको पढ़ने से मतलब है, तो आप पढ़ाई करिए। और ठीक है, तो अभी मैं कुछ दूसरी क्लास भी दिखाता हूँ। दूसरे क्लासेस में क्लास चल भी रही हैं। गाइस ये देखिए, ये आपका BA थर्ड ईयर की क्लासेस है और ये सारे स्टूडेंट कौन सा बैच है आप लोग का? 23-26। बताइए, जूनियर जो बच्चे आ रहे हैं उनके लिए कुछ सजेशन देंगे आप लोग? बेसिकली बढ़िया है। आए उनके लिए अच्छी प्रेफरेंसेस है। अभी अच्छी बिल्डिंग बन रही है, रेनोवेट हो गया, नई नई बिल्डिंग बनी है, अच्छे बेंचेज लगे हैं और क्या। तो ये सारे देखिए BA थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स हैं और यहाँ पे आपकी क्लासेस चलेगी। जब आप आएंगे तो ग्रेजुएशन के भी यहीं चलते हैं ना, फर्स्ट ईयर के भी? नहीं, यहाँ नहीं चलेगी। आपकी क्लासेस आर्ट्स फैकल्टी में चलेगी। अच्छा, ग्रेजुएशन वालों को वहाँ चलेगी। यहाँ सेकंड ईयर थर्ड ईयर की? थर्ड ईयर की यहाँ। अच्छा, यहाँ सीनियर क्लासेस चलती है, बाकी उधर जो आर्ट्स फैकल्टी जो कि मैंने पुराना वीडियो में दिखाया वहाँ चलेगा। जो लड़कियाँ एडमिशन लेने का सोच रही हैं उनके मन में थोड़ा सा डर भी है इस चीज़ को लेके? नहीं, इन्वायरमेंट यहाँ पे काफ़ी अच्छा है, ऐसा कुछ दिक्कत नहीं है यहाँ पे सेफ्टी को लेके। और क्लासेस तो अच्छी ही चलती हैं और लाइब्रेरी ये सब है ही पढ़ाई के लिए, तो अच्छा ही है सब कुछ। अच्छा है ना? ठीक है, तो ये क्लास थी आपकी जहाँ पर ऐसी क्लास आपकी रहेगी और यहाँ पे आपकी क्लासेस चलेगी। यहाँ पर अभी रिनोवेशन का काम चल रहा है, तो माफ़ करिएगा, ये देख के मत सोचिएगा कि इतनी क्लासेस गंदी रहती है। क्लासेस बहुत अच्छी रहती है। मुझे तो BHU की तारीफ करनी है और ढेर सारी तारीफ करूँगा, उसके बाद आप खुद जाके थोड़ा सा कहेंगे कि भैया क्या कर रहे थे आप, कहे कुछ और दिखाए कुछ और। तो ये थे सारे स्टूडेंट्स हैं जो कि कहाँ से आए। आप लोग कहाँ से एडमिशन लिए? पटना। आप कहाँ से हैं? चंपारण बिहार। चंपारण, पटना, जौनपुर। अच्छा, बिहार से ज़्यादा लोग हैं क्या? बिहार। बाकी यूपी से कितने लोग हैं? अच्छा, यूपी की संख्या ज़्यादा है, बिहार की थोड़ा कम है। हालांकि BHU में ये होता है कि बिहार की संख्या ज़्यादा होती है और यूपी कम होती है। अच्छा, हिस्ट्री क्लास इसलिए। चलिए ठीक है भाई, थैंक यू सो मच। अच्छा लगा आप लोगों से बात करके। हाल देखिए, अभी हम लोग ऊपर आ चुके हैं। ये फैकल्टी ऑफ सोशल साइंस के ऊपर का हॉल है। एक और क्लास आपको दिखा देता हूँ। ये भी एक क्लास है और यहाँ भी देखिए कुछ लोग यहाँ बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। फिलहाल मैं अभी क्लासेस को दिखा देता हूँ। ये आपकी क्लासेस है। खाली टाइम में जब आपको क्लास नहीं चलते तो आप किसी भी क्लास में बैठ के आराम से पढ़ सकते हैं। कैसे हैं आप लोग? 5वें सेमेस्टर में पहुँच गए? बहुत जल्दी यार, बस आपका आशीर्वाद है भैया। आप लोग भी सेम बैच? सब 5वें पहुँच गए? ऑनर सबका? इकोनॉमिक्स। आप लोग का इकोनॉमिक्स, आप लोग का? अच्छा, मेरा DU में एडमिशन हुआ था हंसराज कॉलेज, लेकिन मैंने हंसराज कॉलेज छोड़ के यहाँ पे BHU में एडमिशन लिया है। हंसराज छोड़ के BHU में लिए? जी। क्या सोच के लिए थे? क्योंकि यहाँ का इन्वायरमेंट और कल्चर मुझे बहुत अच्छा लगता है। बनारस काफ़ी है अपना रिलीजियस, और वहाँ पे मैं गया भी था। वहाँ पे 1 महीने रह के मैं छोड़ के यहाँ पे वापस आ गया। मुझे वहाँ का इन्वायरमेंट और हॉस्टल लाइफ अच्छी नहीं लग रही थी। यहाँ बेस्ट है इन्वायरमेंट, और यहाँ के जो कल्चर है यहाँ पे बहुत अच्छा है। यहाँ पे घाट है, VT है, बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर करने के लिए है आपके पास। BHU देखिए, अब हम लोग तो नज़दीक के हैं, सोनभद्र के यहाँ से लगभग 150 किलोमीटर दूर के, तो हमें जानकारी थी पहले से। BHU आपको ला करके सारी चीज़ आपको सौंप देता है। अब वो लड़का क्या ढूंढने आया है, पढ़ाई करने वालों को पढ़ाई, घूमने वाले के लिए हर तरीके का सुविधा है। आप क्या लेना चाहेंगे यहाँ से, पूर्णतः आपके ऊपर निर्भर करता है। आपके ऊपर। BHU बाकी के मुकाबले देखें तो यहाँ इतना फीस कम है, यहाँ पे इतनी फैसिलिटी है, खेल कूद वगैरह, इतना बड़ा लाइब्रेरी है। पढ़ने वाले चाहे तो ऐसे कहीं भी पढ़ सकते हैं, पर यहाँ बहुत बढ़िया सुविधाएं हैं। हॉस्टल में देखिए, हम जब कोई भी हॉस्टल में BHU के हम लोग रहेंगे तो पूरा एक फ्रेंड सर्कल रहेगा पहले। अब उसी में सुबह से शाम लेकर क्लास भी करेंगे, साथ में घूमेंगे, सब चीज़ मतलब साथ ही में एक ग्रुप अपना अपना बन जाता है। सब हॉस्टल में फैसिलिटी वगैरह? हॉस्टल में फैसिलिटीज़ पूरी तरीके से अवेलेबल हमेशा हाँ, बेड है, पूरा। लाइट है, लाइट 24 घंटे, वाईफाई 24 घंटे, पीने का पानी, वॉशरूम पूरा एकदम मेस है। महाराज लोग बड़े प्रेम से खाना खिलाते हैं, बुलाते सफाई, हैं, सब पूरा एकदम पूरा है। अब अगर कोई परेशानी भी आई, बस 2 मिनट जाके आप बोल देंगे कि सर कार्यालय वहाँ पे है, हमेशा वहाँ पे अटेंडेंट रहेंगे, आदमी रहेंगे, उनको अगर बोल देंगे तो वार्डन से या किसी से तुरंत आपकी सुनवाई हो जाएगी। कुछ भी अगर प्रॉब्लम हुआ, छोटा से लेकर के बड़ा तक कुछ सुनाई हुई। क्योंकि हम लोग भी नए नए थे, तो कैंपस के बारे में जितनी भी जानकारियाँ थी, ऊपर से लेकर नीचे तक पूरा, छोटे से लेकर बड़े, जो भी चीज़ की जानकारी थी सब ब्यूटी भैया के आशीर्वाद से, दुआ से, चूँकि हमारे सीनियर भी हैं, रह चुके हैं, अभी भी हैं, तो उन्हीं के मार्गदर्शन में हम लोग अभी यहाँ हैं, रहे हैं और आगे रहेंगे भी। जो भी जानकारी हमें प्राप्त हुआ, हम लोग एडमिशन के पहले जो भी जिज्ञासा थी, BHU के बारे में जानने की इच्छा थी, पैसा, रहन सहन, दोस्त यार, प्रोफेसर, तो सब इन्हीं के वीडियो से हमें मिला। तो कृपया करके इनके चैनल को आप लोग प्यार दीजिए, बढ़ावा दीजिए, सपोर्ट करिए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि आप लोग के लिए, आप लोग को जानकारी मिलती रहे ज़्यादा से ज़्यादा। और ये हमेशा लगातार हम लोग के साथ बने हुए हैं, 2023 से लेकर अभी तक फिर अभी आए हैं मिलने, तो यही बस सामने है।
बाकी पढ़ाई वगैरह तो भैया अपलोड करते ही हैं। आप लोग वो एयरपोर्ट वाला वीडियो देखेंगे फर्स्ट फ्लाइट, तो एंटरटेनमेंट वगैरह भी होता रहता है, तो वो सब भी देखिए। बाकी जुड़े रहिए भैया से, हम तो 3-4 साल हो गए जुड़े हुए। क्या बात है, थैंक यू भाई। मैं भी जब एडमिशन के टाइम में भैया रात में मैं देखता था 1:30 बजे आते थे कैंपस में, यहाँ से कट ऑफ के बारे में पता करते थे। और मैं घर पे रहता था, बरसात के टाइम यहाँ पे आना काफ़ी मुश्किल था, लेकिन भैया हर नोटिफिकेशन हम लोग के पहुँचाते थे। बहुत बहुत धन्यवाद भैया, उस टाइम एडमिशन के टाइम आपने बहुत हेल्प किया था हम लोग। तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, हर हर महादेव, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।